देखिए, जो सारा मामला है आरसीपी सिंह विवाद से निकला है। जेडीयू के अंदर से यह खबर काफी समय से आ रही है कि आरसीपी ने पार्टी को फायदा कम और नुकसान ज्यादा पहुंचाया। 2019 लोकसभा चुनाव के टिकट बंटवारे में जेडीयू दरभंगा सीट चाहती थी, लेकिन आरसीपी बातचीत में इसे पूरा नहीं करा पाए। 2019 के चुनाव में ही आरसीपी अति पिछड़े वोटों को लुभाने के लिए कार्यक्रम करवा रहे थे, लेकिन ज्यादातर जगहों पर कुर्सियां खाली रह गईं। 2020 में विधानसभा में जेडीयू को 20 साल में सबसे कम सीटें मिली, सिर्फ 43। नीतीश कुमार की इच्छा के खिलाफ जाकर वो मोदी सरकार में मंत्री बन गए। साथ ही इस साल यूपी में बीजेपी के साथ सीटों पर कोई बात नहीं करा पाए। जेडीयू को लगता है कि आरसीपी बीजेपी से मिले हुए हैं। नीतीश कुमार भी बीजेपी से असंतुष्ट भले दिख रहे हैं, लेकिन 3 ऐसे खास मौके आए जब बीजेपी ने नीतीश कुमार को जरूरत से ज्यादा तवज्जो दी। तो आप देखिए इसी पर हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एनडीए में कोई भी न दिक्कत है, न दरार है, न कोई कठिनाई है। जरूर लगता है कुछ न कुछ भूचाल आएगा। जो हमारा जनता दल यू के साथ गठबंधन है वो इंटैक्ट है। हमने पूरे गठबंधन धर्म का पालन हम करते रहे, आगे भी करेंगे। सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है, सब कुछ जो है सरकार में ठीक नहीं चल रहा है। सब चंगा सी। राजनीति में जितनी चीजें सतह पर दिखाई देती हैं, उससे कहीं ज्यादा जमीन के नीचे होती हैं। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल और आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी की बातों को डिकोड कीजिए तो पता चलेगा कि बिहार में कुछ पक जरूर रहा है। बैठक होने के बाद क्या निर्णय लेते हैं नहीं लेते, हम लोग को बुलाया गया है। आरजेडी के लोग भी अपने विधायक को, सारे विधायकों को रखा है रोक के। जरूर लगता है कुछ न कुछ भूचाल आएगा। अगर मान लीजिए कि अलग हो गए नीतीश कुमार वहाँ से और अलग हो गए तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि साहब आप विश्वास मत हासिल कीजिए। उस विश्वास मत में हम क्या करेंगे? सरकार को गिरा देंगे। हमारा तो दायित्व तो बनता है कि हम भाई निकले हैं तो हम समर्थन करेंगे। तो हमारे लिए पॉलिटिकल कंपल्सन, हमारे सामने रास्ता क्या है भाई? दूसरी तरफ बीजेपी अपनी तरफ से गठबंधन को बचाने की कोशिश में लगी है और नीतीश के सामने अतीत के पन्ने पलट रही है। हमने नेतृत्व नीतीश जी के हाथ में दिया है, उनको हर प्रकार का स्वतंत्रता दिया है, कभी भी नहीं। वो जिस प्रकार से पहले बीच के कालखंड में राजद के साथ जो उनका गठबंधन था, वो बड़ा ही अनईजी महसूस करते थे, क्योंकि स्वाभाविक गठबंधन नहीं था। स्वाभाविक गठबंधन तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उनको स्वतंत्रता दे रखा है। तो सरकार बरकरार रहेगी, मेरा विश्वास है। अश्विनी चौबे जो कह रहे हैं उसमें बहुत सच्चाई है। नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में बने रहने के लिए बीजेपी ने बहुत समझौते किए। पहला समझौता 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जेडीयू के साथ गठबंधन में बने रहने के लिए नीतीश के साथ बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी 22 सीटें जीती थी, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू सिर्फ 2 सीटें ही जीत पाई थी। लेकिन 2019 में बीजेपी जदयू में जो समझौता हुआ था, उसके हिसाब से दोनों पार्टियां 17 सीटों पर चुनाव लड़ी और एलजेपी को 6 सीटें दी गई थीं। यानी बीजेपी अपने हिस्से की सीट भी जदयू को दी थी। दूसरा समझौता 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जेडीयू से ज्यादा सीटें जीती, लेकिन वादे को निभाते हुए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया। तीसरा समझौता 2020 चुनाव में अपनी पार्टी की हार के पीछे नीतीश कुमार चिराग पासवान को वजह मानते थे। चिराग पासवान ने चुनाव के दौरान नीतीश पर कई बार सीधे हमले किए थे। मौजूदा मुख्यमंत्री पुनः कभी दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बने, इस संकल्प के साथ निकला। नीतीश का चुनावी खेल ऐसा था कि चिराग पासवान की समूची पार्टी चाचा पशुपति पारस के साथ चली गई और बीजेपी ने भी चिराग को अकेला छोड़ दिया। अब वक्त बदला है तो चिराग नीतीश को मौका परस्त बता रहे हैं। चाहते हैं कि भैया एक स्टेबल कुर्सी रहे, पर वो कुर्सी में मुख्यमंत्री यही रहने चाहिए। भैया महागठबंधन के साथ जाएंगे तो मुख्यमंत्री ये बनेंगे, एनडीए के साथ आएंगे तो मुख्यमंत्री ये बनेंगे, फिर महागठबंधन में जाएंगे तो भी मुख्यमंत्री ये बनेंगे। इनकी कुर्सी बची रहनी चाहिए, उसके लिए भले इनको कोई भी सियासी वध करना पड़े। बीजेपी के साथ नीतीश लंबे समय तक गठबंधन में रहे हैं। रिश्तों की इस पुरानी डोर को बीजेपी जोड़े रखने की कोशिश में है, लेकिन नीतीश कुमार को शक है कि बीजेपी उनके साथ भी डबल गेम कर सकती है। पटना से शशांक के साथ प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने
ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।